हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज परसेंटेज की अगली क्लास को देख लेते हैं। परसेंटेज की पहले 6 क्लासेस आ चुकी है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए, आज हम आगे से नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 80% छात्र हैं जो कि भौतिक में पास हुए हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान में, और 70% छात्र जो है वो रसायन में, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यदि 325 छात्र जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या होती है 100%। तो आप यहाँ पे मान लेंगे जो टोटल नंबर है, जो कुल संख्या है, वो छात्रों की कितनी होगी, 100%। अब इसमें से देखिए भौतिक, जो आप भौतिक विज्ञान है, इसमें जो भौतिक है उसमें कितने परसेंट छात्र पास है, 80% भौतिक में पास है। और रसायन, जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में है 70% छात्र पास हैं। और जो 15% छात्र क्या है, जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो कि दोनों विषय में फेल हो गए हैं, वो कितने परसेंट छात्र हैं, 15%, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं दोनों विषय में, आप देखिए भौतिक में 80% और रसायन में 70%, और टोटल यहाँ आपको कितना कह रहा है कि कितने अनुत्तीर्ण है, 15% दोनों विषय में। तो दोनों विषय में पास कितने होंगे, जब दोनों विषय में पास कितने छात्र होंगे, दोनों विषय में पास होंगे, टोटल में से अगर आप 15 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 85। तो 85% छात्र कैसे हैं, जो कि दोनों विषय में पास हैं, भौतिक और रसायन दोनों में पास हैं। क्योंकि 15% छात्र क्या है, दोनों विषय में फेल है, तो 85% छात्र जो होंगे वो दोनों विषय में पास होंगे। तो इसमें वो छात्र भी आ जाते हैं जो कि या तो भौतिक में पास है या रसायन में। तो यहाँ देखिए भौतिक और रसायन का अलग अलग दिया है परसेंटेज। अब जब आप इसको ऐड कर ले रहे हैं, भौतिक और रसायन दोनों का, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ऐड कर रहे हैं, तो आपको कितना मिल रहा है, 80 + 70। 80 + 70 मीन्स 150। 150% छात्र ऐसे हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं, ठीक है, फिजिक्स में। और 80% छात्र ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं, और 70% ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं। तो इनमें वो छात्र भी है ना जो कि दोनों विषय में भी पास हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, टोटल आप जो 85% छात्र की दोनों विषय में पास है, उसको माइनस करेंगे 150 में से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों नंबर आ जा रहा है ना, 150 में वो छात्र भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल काउंटिंग हो जा रही है। इसमें वो छात्र हैं जो कि दोनों विषय में पास है, और इसमें वो छात्र हैं जो या तो जैसे भौतिक में पास हो गए, लेकिन जरूरी नहीं कि रसायन में पास हुए हों। तो हमको इसमें से इस संख्या को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने छात्र हैं जो कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो अब आप 150 में से 85 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 65। मतलब 65% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में पास हुए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 65% इक्वल टू आपको दिया हुआ है 325 छात्र, तो आप इसको 325 के बराबर कर देंगे। तो आपको बताना क्या है, आपने यहाँ से 1% निकाल लिया, आपको यहाँ से 1% मिल जाएगी, लेकिन आपको बताना क्या है, तो कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 100%। तो बस आप यहाँ से 100% निकाल लीजिए, 65 × 100, ठीक है। ये आपका 5 टाइम चला जाएगा और 500 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल छात्र कितने हैं, वो है 500। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज, यहाँ पे जो है ना डबल काउंट, 150 छात्र ऐसे हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या दिया, दोनों विषय में फेल 15%, तो दोनों विषय में पास मतलब 85%। तो इसमें वो छात्र भी काउंट हो जा रहे हैं ना जो कि दोनों विषय में भी पास है। तो हमको इसमें से वो छात्र निकालने हैं, ठीक है। इसमें वो छात्र हैं जो या तो फिजिक्स में पास है या तो केमिस्ट्री में, या दोनों विषय में। और इसमें सिर्फ वो छात्र हैं जो कि दोनों विषय में पास है। तो हम जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसमें कि सिर्फ दोनों
पास छात्र जो कि दोनों विषय में पास हैं, ठीक है। फिर हम इसको कंपेयर करके यहाँ से टोटल संख्या निकाल लेंगे। देखिए राहुल को क्या है, 4 विषय की परीक्षा देनी थी। राहुल को 4 विषय की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषय में से प्रत्येक का पूर्णांक कितना है, 50। उसने जिसमें राहुल ने कितने 60% अंक प्राप्त किए हैं, 150 नंबर होगा। देखिए 4 सब्जेक्ट है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो 60% अंक प्राप्त। चौथे और अंतिम विषय में राहुल को 54 अंक मिले और उसके बाद उसके जो टोटल प्राप्त अंक कितने हो गए, 64%। तो चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था, आपको ये बताना है। देखिए 4 सब्जेक्ट थे, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, जिसमें से पहले 3 के पूर्णांक क्या है, 50-50 है। और ये जो लास्ट वाला पूर्णांक है ये आपको नहीं पता, ये आपको क्या करना है, निकालना है। लास्ट का पूर्णांक हमने मान लिया कि x होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो पहले 3 विषय थे, जो देखिए कह रहा है ना कि पहले 3 विषय में प्राप्त पूर्णांक 50-50 थे, प्रत्येक का पूर्णांक कितना था, 50। तो उसमें से राहुल को कितने मिले, 60%। मतलब तीनों का पूर्णांक कितना है, 150 हो गया, आपने ऐड कर दिया। इसका 60% राहुल को मिला है, इसका 60% राहुल को मिला है, ठीक है। तो यहां से हम देख लेंगे कि राहुल ने यहां से कितने अंक प्राप्त किए। आपने देखा कि 90, 15 छक्के 90, तो 90 अंक राहुल ने इन तीनों विषय में प्राप्त किए हैं, 90 अंक। अब कह रहे चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने कितने प्राप्त किए, 54 अंक। तो राहुल को कुल अंक कितना मिला, कुल अंक जो राहुल ने प्राप्त किए कितने हैं, 90 आपने यहां से निकाला तीनों विषय के प्लस 54 उसने चौथे में प्राप्त किया। तो टोटल राहुल ने प्राप्त कर लिए 144 अंक। 144 अंक राहुल ने टोटल कितने प्राप्त किए, 144 प्राप्त किए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि 144 कितने में से मिले हैं उसको, आपको 150 तक तो पता है लेकिन चौथे का मार्क्स नहीं पता है। आपने उस पूर्णांक को लिख दिया। ये किसके बराबर है, इसका ये जो परसेंटेज है वो किसके बराबर है, 64 के, ठीक है। ये अंक जो है इसका जो आपने परसेंटेज किसके बराबर है, 64%। ये परसेंट किसके बराबर है, 64%। उसने बोला ना कि उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत, मतलब उसने जितने अंक प्राप्त किए, मतलब 144 उसने किसमें से प्राप्त किए, 150 प्लस x। अब आपको x की वैल्यू अभी नहीं पता है, तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 64 है, समझ रहे हैं। इसका परसेंटेज कितना है, 64 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 144 इक्वल टू 64 इंटू 150 प्लस 64x, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 64x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको 144 में से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 96, ठीक है। आपको कितना मिल जाएगा, 9600, 2 जीरो है यहाँ पे, ठीक है, 9600 मिल जाएगा। कि आपने इसमें से माइनस किया, इसको आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, तो आपको मिल गया 9600। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 64x इक्वल टू, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4800। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। तो ये पूर्णांक है 75। ये जो आप लास्ट पूर्णांक, जो लास्ट नंबर है ये, इसका पूर्णांक कितना आ गया, 75, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आपको सब यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। पहले 3 सब्जेक्ट के पूर्णांक भी दिए हुए आपने निकाल लिए। फिर कह रहा है कि इसमें उसने 60% अंक प्राप्त किया, मतलब 90 उसको मिले और 54 उसने चौथे वाले में प्राप्त किया है। तो टोटल उसको 144 नंबर मिल गए। कितने में, जितने में भी मिले हैं वो किसके बराबर है, 64% के। तो आपने इस नंबर का परसेंटेज इक्वल टू 64 कर दिया। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये सब एनटीपीसी के क्वेश्चन है, जब पेपर ऐसे टफ लेवल पे आएगा ना तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लगा के रखिएगा।
अब देखिए यहाँ कह रहे हैं यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72 अंक और रसायन में 68 अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषय की भारिताएं समान है। भारिताएं समान मतलब दोनों का जो पूर्णांक है वो क्या है, समान है, दोनों का पूर्णांक समान है। तो मोहन को दोनों विषय में मिलाकर मिलने वाला प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ जानते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया, भौतिक। आप यहाँ देख रहे हैं उसको भौतिक में कितने अंक मिले हैं, 72%। और रसायन में उसको कितने मिले हैं, रसायन में उसको मिले हैं 68%। अब कह रहा है कि दोनों का यहाँ पे दोनों विषय की भारिताएं समान, वेटेज समान, मतलब दोनों सब्जेक्ट जो है सेम नंबर के, मतलब पूर्णांक जो है, जैसे भौतिक ये फिजिक्स कितने का है, 100 नंबर का है, और केमिस्ट्री भी इसका 100 नंबर का है। तो 100 में से उसको कितने मिलेंगे फिजिक्स में, 72। क्यों, क्योंकि 72% प्राप्त किया है। तो जब हमने पूर्णांक 100 मान लिया तो उसको 72 फिजिक्स में मिल गया, और केमिस्ट्री में कितना मिल गया, 68। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि दोनों विषय में मिलाकर दोनों विषय के पूर्णांक कितने हैं, 200, और दोनों विषय में मिला के उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 72 + 68। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितना हो गया ये, 70 140। तो ये यही आपको परसेंटेज बताना है, 2 = 70। तो उसको कितने अंक मिले हैं, 70% अंक मिले हैं दोनों विषय में मिलाकर। ठीक है, बहुत इजी है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस यहाँ पे समझने की जरूरत है कि भारिताएं में, वेटेज में दोनों विषय के जो पूर्णांक है वो समान है। ठीक है, अब देखिए राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। बहुत इजी आपको यहाँ पे, अब राखी देख रहे हैं, राखी ने कितने पाए हैं, राखी जो है, राखी के जो प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक कितने हैं राखी के, राखी ने 200 में 54% प्राप्त किया है। 200 का 54% आप निकाल लेंगे तो राखी का नंबर पता चल जाएगा आपको, 5 2 जा 10, 108। राखी को कितने मिले, 108 नंबर। अब राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक हासिल किए हैं। तो आपको मोहन का अंक बताए, मोहन से 12 ज्यादा है, तो मोहन का अंक कितना हो जाएगा, जितना राखी ने पाया है उसमें से 12 कम कर दीजिए, यही मोहन का अंक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 96। मोहन के 96 नंबर है, राखी उससे 12 नंबर ज्यादा पा गई है। ठीक है, बस यही है क्वेश्चन, इजी है, बहुत इजी है। देखिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। जितने भी पूर्णांक है उसका 50% लाना आवश्यक है। अब परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पूर्णांक दे दिया है, 2 पूर्णांक है, 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर का पूर्णांक कितना है, 200, सेकेंड का कितना है, 150। परीक्षा में एक क्या 200 में कितने, पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक उसने प्राप्त किए, 40% उसने, यहाँ से आप 40%, 200 में उसको 40% मिले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से 40% निकाल लीजिए, 200 का 40% आपने निकाला तो आपको मिल गया 80। मतलब उसने पहले में कितना प्राप्त किया, 80 नंबर, और दूसरा कितना है, 150। तो अब देखिए पासिंग मार्क कितनी है, यहाँ पे क्या करा है, 50% अंक। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पूर्णांक का 50% अंक लाना आवश्यक है, 50% अंक उसको लाना ही लाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का जो टोटल पूर्णांक कितना है, 200 और 150, मतलब 350 नंबर है। और प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना है, पूर्णांक का 50% लाना है। पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है, पूर्णांक का टोटल ये है ना, फर्स्ट पेपर का पूर्णांक कितना है, 200, और दूसरे का,
तो दोनों पेपर का पूर्णांक कितना है 350। तो पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए? जो पासिंग मार्क्स है उसके कितने हैं 50%। इसका मतलब इसका आधा, 350 का आधा मतलब 175। ठीक है, 350 का पासिंग मार्क कितना है, यहाँ बोल रहा है ना कि उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 50%, मतलब पूर्णांक कितने हैं 350, इसका 50% मतलब 175 नंबर चाहिए। तो उसने 80 नंबर किसमें प्राप्त किए? पहले पेपर में। तो अब उसको दूसरे पेपर में कितना चाहिए? वो 175 लाने हैं, वो 80 नंबर ला चुकी है फर्स्ट पेपर में, तो उसको सेकेंड पेपर में कितना चाहिए? 95 नंबर। कितना चाहिए? 95 नंबर। सीधा सीधा है। ठीक है, पूर्णांक का आधा क्या है? पासिंग मार्क है, और उसको 80 नंबर पहले पेपर में वो ला चुके हैं, तो उसको 95 नंबर चाहिए। तो उसमें पूछ क्या रहा है कि दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। तो अब दूसरा प्रश्न पत्र कितने नंबर का है? 150 में से उसको 95 नंबर लाना है। तो ये 95 नंबर इस कितने किसके बराबर हो जाएगा? 63.33 के। तो लगभग ये 64%, मतलब उसको लगभग कितना चाहिए? 64% लाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको लग रहा है ना यहाँ पे सारी बातें जो बोलती है आप बस वैसे लिखते चलिए, जो जो बोल रहा है वही वही आप करते चलिए, एकदम इजीली निकल जाता है क्वेश्चन। सारे कुछ दिए होते हैं क्वेश्चन में ही, सब कुछ दिया होता है। ठीक है, तो एक परीक्षा में क्या है, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात बताना। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल जैसे एक परीक्षा है उसमें कुल छात्र कितने हैं, परीक्षा है उसमें कुल छात्र हैं कितने? 85 टोटल छात्र हैं। अब इसमें से 50% से कम 50% से कम अंक किसको मिले हैं? 40 छात्रों को। 40 छात्र ऐसे हैं जिसको क्या मिला है? 50% से कम अंक मिले हैं। ठीक है, अब बचे कितने बताइए? 40% हो गए, और 40 छात्र हो गए, 85 छात्र टोटल है। तो अब 50% से ज्यादा कितनों को मिलेंगे? ज्यादा अंक 50% या 50% से ज्यादा, या तो 50%। अब 50% से कम आप देख ले 40, तो 45 तो टोटल है, तो 40 आप 85 तो टोटल है, 85 में से आप 40 को माइनस कर दीजिए, मतलब 45 छात्र ऐसे हैं जिनको 50% से ज्यादा या 50% अंक मिले। अब बस आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो किसका बताना है? 50% से कम आप प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात। मतलब आपको पहले किसकी संख्या लिखनी? जिसकी 50% से ज्यादा है और जिसकी 50% से कम है। आपको बस यही बताना था। ठीक है, आपने 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 किया, 9 raised to 8। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, आप यहाँ तक निकाल के 8 raised to 9 भी लगा सकते हैं, गलत। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़े कि किससे किसका पूछ रहा है, 50% ज्यादा वाले से 50% कम वाले का पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बस जरा सा इसमें समझने की देरी थी आपको। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 42%। और यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? देखिए बहुत इजी है, 450 अंक का पेपर है। पेपर कितने अंक का है? 450 का। उसमें से पास होने के लिए कितने चाहिए? 42%। बस बहुत इजी है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 5 से जाएगा, 5 2 जा और 5 9 जा, और ये आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा और 2 1 जा, तो आपको कितना मिल गया? 189। ठीक है, कितने चाहिए? 189।
देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, उसमें 96% छात्र क्या हुए, पास हुए। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रह गए। तो अब देखो टोटल छात्र कितने होंगे उसमें, टोटल उसमें है 100%, टोटल छात्र 100%, उसमें से 96 पास हो गए, तो फेल कितने हुए, तो फेल हो जाएंगे 100 माइनस 96 इक्वल टू 4%, मतलब 4% छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हो गए। तो बताना कितना है कि कितने छात्र उपस्थित हुए, टोटल छात्र बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 4% बराबर कितना हुआ है, 50, क्योंकि 50 छात्र असफल हो गए, वो किसके बराबर है, 4% के। तो आपको 100% बताना है, तो आप ऐसे बता दीजिए 100%, 25 और 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 और 0, ठीक है, 1250 टोटल छात्र थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए जब दे देता है ना कि 96% छात्र क्या है, पास हो गए, तो अब आपको पता है कि 100 टोटल कहीं भी संख्या कितनी होती है, 100% ही तो होंगे। तो उसमें से 96% जब पास है तो फेल 4% हो गए। आपने उसको, आपको यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट रख के निकालोगे। देखो एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए, तो यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है कि 6 विषय हैं, 6 विषयों का अंक कितना हो जाएगा, जब एक जो है 100 नंबर का है, कह रहा है प्रत्येक विषय 100 नंबर के हैं, तो 6 विषय तो 600 के होंगे, और उसने 600 में कितना नंबर प्राप्त किया, 470। आपको बताना क्या है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, आप इसको निकाल लीजिए। आप इसको 7 टाइम ले जाएंगे, फिर आप 8 टाइम ले जाएंगे, फिर 0.33%। अब आप यहाँ देख लेना 78 आपको, लेकिन यहाँ देखिए 2 में है, तो आप इसको आगे निकालना पड़ेगा आपको एक डिजिट और। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपका आंसर ये हो जाएगा 78.33%। ठीक है, तो देखिए ये हो गई हमारी आज की क्लास परसेंटेज की। अब आपको देखिए क्लास कैसी लगी है प्लीज मुझे बताया करिए, कमेंट करके लाइक कर दिया करिए अगर क्लास अच्छी लग रही है, और आपके दोस्त भी NTPC की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो देखिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा क्लासेस नहीं बची है, परसेंटेज बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।